लकड़ी का रखा हूँ मैंने उसमें, लेकिन ऐसी जगह नहीं जहाँ बंदर सबसे ज्यादा आते हैं। ऊपर भी इसको रहने दो, इसको यहीं रहने दो। निकाल देंगे ना उसको, बाद में निकालेंगे सर। अभी रहने दो, ये तो निकल जाएगा। ये निकल मैसेज जरूर जाना इनमें जितने बैठे होंगे ना, थोड़ा सा बंदा देखता भी है भाई, सफाई से इसको भी घुमा ये तो मैं निकाल दूंगा, ये निकाल देना। कदम पीछे जाओ ना, बाइट बाद में जाएंगे, इसमें वही हो रहा है, तो सही कर लकड़ी सी एक कलर बात भाई, ये मैसेज आएगा तो भेज के वापस होंगे जी। और चलो नमस्ते सर, 2 स्लोगन लगाना इसमें। टाइम है वो तो अलग से फिर आज इसको चलने देते हैं। आज हम लगाने शुरू कर कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले से हमने एक मुहिम चलाई थी शिमला में, जो देवदार की और दूसरी जो नालों में या बहुत जगह ऐसी गिरी हुई है जो वेस्ट पड़ी हुई है, उसके लिए उसी बैठने के लिए, लोगों को बैठने के लिए स्टूल्स कहें या बेंचेस कहें, उसको बना रहे हैं, जिसमें आज उसकी दूसरी कड़ी थी, जिसमें हमने एक छोटा सा रोबोट और इसको वेस्ट लकड़ी से बनाया, जिसमें एक मैसेज हम लिखेंगे कि ग्रीन शिमला, क्लीन शिमला और सफाई का विशेष ध्यान रखें, और एक सेल्फी पॉइंट भी बनेगा और एक कई जगह हम उसको लगाएंगे। इसके बाद हम जोधा निवास जाएंगे और इसके साथ ही हम कालीबाड़ी से निचले वाला हमारा जो ईजी ऑफिस की तरफ रोड है, वहाँ हम बेंचेस के लगाएंगे। इसके लिए पीछे मंशा है कि जो हमारा वेस्ट टू वंडर जिसको हम कहते हैं, जहाँ दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, किसी न किसी काम में ज़रूर काम आती है, उसका रीयूज़ किया जा सकता है। उसी संदर्भ में शिमला की पहचान है देवदार की, देवदार एक पहचान है शिमला की। इसकी जो वेस्ट लकड़ी है उसको हम इसका बैठने के लिए, लोगों के लिए सुविधा दे रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आज हमने इस काम को शुरू किया और अभी 2-3 जगह हम और जाएंगे। जोधा निवास जहाँ हमारा दादा दादी पार्क बन रहा है, उसके साथ उसको उस जगह को ब्यूटीफाई करेंगे। फिर हम ईजी ऑफिस की तरफ जाएंगे, जहाँ और शिमला के विभिन्न जहाँ हमारे पार्क्स बने हुए हैं, वहाँ पर भी बैठने के लिए व्यवस्था की जाएगी। सर, जिस तरह से हमने आपसे पूछा था कि बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास भी आप इस बात को ज़रूर रखूँगा और मैं लिखित में रूप में भी दूँगा। ना केवल शिमला में बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में वन की जो संपदा है बहुत ज़्यादा गिरे हुए और वो सड़ जाते हैं, किसी काम नहीं आते। लेकिन अगर हम इसको सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू भी करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमको संपर्क कर रहे हैं कि क्या ये बेचने के लिए रखे हैं क्या, लेकिन हमने लोगों की सुविधा के लिए बैठने के लिए रखे हैं। लेकिन अगर इसको बड़े लेवल पर सरकार भी इस पर अगर तवज्जो दे या ध्यान दे, जैसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी हमें कहते हैं कि वन की जो संपदा है वो उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते और हमारा ये काम आ सकती है। बहुत सारा जो ये बैठने के लिए और बड़े सुंदर लगते हैं, लोग इसको बैठना पसंद करते हैं और देहार का ये अपनी एक अलग सा इसका चार्म है बैठने का। और एक मैं सरकार को भी इसके माध्यम से ज़रूर लिखूँगा। सर